सर ब्रिक्स में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया और कितने कंट्रीज और भी जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। यूरोप में शोर मचा हुआ है, वाई टर्की, वाई टर्की, टर्की को क्यों लिया है कि वाई चाइना, चाइनीज हैं, वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिज़ॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए। ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। थोड़े से टर्की वाले ये लोग भी अब देखिए, पहले बड़ा कश्मीर 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 करते थे, दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर पे, अब ये चुप हो गए। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। जो चाइनीज हैं, वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिज़ॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। थोड़े से टर्की वाले ये लोग भी अब देखिए, पहले बड़ा कश्मीर 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 करते थे, दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर पे, अब ये चुप हो गए। एर्दोगान चुप, बात ही नहीं कर रहा कश्मीर की। क्यों? कहां गई वो उम्मा की मोहब्बत? कहां गई उम्मा की मोहब्बत? बताओ हमें, थोड़ा सा हमें भी समझाओ ना। अभी तक तुम कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, अचानक चुप। क्या हुआ? क्या चाहिए बेटा आपको? क्या है बताओ, पापा को समझाओ कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, इसलिए मैं तमीज से बैठा हूं यहां पे। दोस्तों मैं यही कह रहा हूं ना कि कोई बताए, एर्दोगान बताए। एर्दोगान भूल गया कश्मीर को, बिल्कुल भूल गया। ये सब मुनाफिक लोग हैं। मलेशिया का देखा, मलेशिया के दिल में भी बड़ा आलम इस्लाम के लिए मोहब्बत जाग रही थी, उसने भी कश्मीर के एक दो कमेंट करे। इंडिया ने कहा, इंडिया ने बोला भैया तुम्हारा पाम ऑयल जो है हम नहीं खरीदेंगे तुमसे। नाक से खून निकल गया, कह रहा सर कौन सा कश्मीर, हम तो मजाक कर रहे थे, आपको पता है ना हमारा नेचर है मजाक करने का, आप क्यों नहीं इसको एज अ जोक लेते? मजाक है सर, हमें क्या लेना देना कश्मीर से, हमें पता ही नहीं कश्मीर कहाँ पे है। तो दोस्तों इस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स घूमती है। सर ब्रिक्स में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया और कितने कंट्रीज और भी जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए और ब्रिक्स में ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक वेस्ट के खिलाफ जो है वो एक अलायंस के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है, ये इस तरीके से इसको लिया जा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि अगर इंडिया को देखा जाए तो उसका तो नेचुरल अलायंस बनता है अमेरिका और यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ। अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, जमहूरियत के तौर पर अगर देखते हैं, यानी जिन कंट्रीज में जमहूरियत है उस हिसाब से देखें, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ है थ्रेट वेस्ट को? और पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि और कंट्रीज शामिल हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है ब्रिक्स में? बुलाया तो नहीं गया। जाहिर है कुछ अमेरिकन जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो जाहिर है इस बारे में थोड़ा सा वो कंसर्न होंगे कि मतलब चाइना और रशिया और ब्राजील और इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो जाहिर है उनके लिए थोड़ी सी कंसर्न की बात हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अगर शामिल कर भी लें तो इससे कोई ज्यादा पाकिस्तान को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने जो इंटरनल मामलात हैं उसको तय कर नहीं सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो जाहिर है उसके किसी भी अलायंस में शामिल होने या न होने से उसको कोई खास फायदा नहीं होगा।
इवन अगर चाइना चाहे कि वो पाकिस्तान को शामिल कर लें, लेट्स से कि वो चाहें कि वो पाकिस्तान को शामिल कर लें, तब भी पाकिस्तान को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप खुद देख लें कि पिछले कई महीनों से जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तानी जो सिस्टम है, वो एक ही न्यूज़ के पीछे लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी इज़ कंप्लीटली डेड इन पाकिस्तान। तो और कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली वहाँ पे। एक ही लगे हुए थे कि कोई तरमीम हो रही थी, आई डोंट नो कि क्या, आई डोंट इवन फॉलो इट एक्चुअली। इतना बोरिंग हो गया है। तो हर एक जो है वो बस एक ही पीछे लगा हुआ है, कोई आईनी तरमीम थी या कुछ इस तरह से जजेस के बारे में कुछ था। एंड द एंटायर स्टेट मशीनरी वाज़ बिहाइंड इट। पूरे का पूरा मीडिया उस पे लगा हुआ था, पूरे का पूरा सोशल मीडिया उस पे लगा हुआ था और कुछ भी वहाँ पे कोई और न्यूज़ नहीं थी, सारे का सारा यही था। तो इससे आपको प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इंडियन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चाइनीज़ प्रायोरिटीज़ क्या है, रशिया के प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान को तो ब्रिक्स तक में शामिल नहीं किया जा रहा। वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एज़ ए ऑल-राउंडर प्ले कर रहा है। ये देखिए जहाँ ब्रिक्स में शामिल है, वहाँ पे उसकी एक बड़ा एक स्टैंड है, एक बड़े हाई स्टेटस पर है ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर भी। मैं थोड़ा-सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान। वो समझते हैं ज़रूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज़ अ पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं महसूस की। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं। हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी ज़्यादातर आपको पता है फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देंदे। बस ज़्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओह! ज़बरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, लै गया पाकिस्तान। But the question is that that's how adversity put you in a situation. Adversaries आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज़ ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, दीज़ आर द रियलिटीज़ ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। फॉर देम क्यूबा इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बोलिविया इज़ मोर इम्पोर्टेंट because they don't much matter, but they add a value that these countries are coming from Americas. So मैं तो इसमें एक दिस इज़ समथिंग मेरी मेरी समझ से बाहर आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले, ठीक है। जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह ये है कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएँ एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले-बल्ले, हाँ, हमारा कोई सानी नहीं है। ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने क्यों पाकिस्तान को किनारा किया? 16वें शिखर सम्मेलन में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब तुर्की को नए सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया और पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। पाकिस्तान जो पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन कर चुका था, उसको उम्मीद थी कि चीन उसे समर्थन देगा, लेकिन हकीकत में उसे बड़ा झटका लगा। भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर पहले ही कई अटकलें लगाई जा रही थी। पिछले साल ब्रिक्स में सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने औपचारिक आवेदन किया था और ये माना जा रहा था कि चीन पाकिस्तान को समर्थन देगा, लेकिन जब ब्रिक्स की बैठक में तुर्की को शामिल करने का फैसला किया गया तो पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गई। चीन, जिसने इस्लामाबाद को पहले से भरोसा दिलाया था, लेकिन अब उसे किनारे कर दिया गया है। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है। चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ है उनको उस तरह ज़रा आप सख्त बोलें, और पाकिस्तान पर तो ज़ाहिर बात है उन्होंने करना ही होता है। वाई विल ही इग्नोर पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे वो? सवाल पैदा होता है ना। इतने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, टर्की को ले लिया उन्होंने, यूरोप में शोर मचा हुआ है। वाई टर्की? वाई टर्की? टर्की को क्यों लिया है?
और कई हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जनाब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान पहले ही सी पैक का हिस्सा है। क्वेश्चन ये है कि मुझे परेशानी नहीं है हम सी पैक का हिस्सा है, मुझे परेशानी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि हम सी पैक के आगे क्यों नहीं सोचते। वाई वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रेट पार्क कंपटीशन है इसमें अपने पत्ते कहाँ रखने हैं। वी डू अंडरस्टैंड दैट द कोल्ड वॉर, नेक्स्ट कोल्ड वॉर इज कमिंग ऑन आवर बॉर्डर्स। हम इस चीज़ को समझते हैं, हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये the entire foreign office, the entire Pakistani state couldn't understand the importance of the BRICS। वो आज देखें वो अपने नए जो है वो करेंसी नोट्स जारी कर रहे हैं, पता नहीं वो सही है जाली है कि सही है, बट इट्स एवरीवेयर व्हिच आई एम सेइंग, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग वो क्या है, ठीक है, बट वो नए करेंसी नोट्स जारी कर रहे हैं। और आपने कब आना है, तो आपको क्या ख्याल है कि इंडिया आपको अगले साल भी ब्राज़ील में भी आने देगा? आपके बारे में डिस्कशन होगी। एक साल आप और पढ़े रहे ना, मैं आपको बात बताऊं तो आने की वैल्यू नहीं रह जाती। और आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।